हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? बढ़िया होंगे। चलो फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले ही मैं आपसे थोड़ी देर कुछ बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। क्योंकि अब मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि मैं पूरा सिलेबस जो 12वीं का इतिहास का है उसको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, उसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, पीछे मैंने लिख के लेके आया ताकि उससे आपका समय बच सके। पहली बात तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए 10 मिनट का वीडियो तो हम कभी भी देख सकते हैं। खाना खाते वक्त, चाय पानी जो भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तब भी हम 10 मिनट के वीडियो को तो आराम से देख सकते हैं। तो इसमें आप सपोर्ट करिएगा, देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, तथा हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तथा काम करने में बहुत मदद मिलती है। आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी इसके बारे में बताइएगा कि यूट्यूब पे क्लासें शुरू से करी हैं, अभी शुरू करी हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ में सिलेबस कवर कर सकता है। इन नोट्सों को आप अपने अच्छे से किसी पतली सी कॉपी बना लीजिए 10-20 रुपए की, तो उसके अंदर एक सीरियल से उतारना शुरू कर दीजिए, ताकि क्या होगा, एग्जाम तक जाते जाते आपके पास बहुत अच्छे से नोट्स हो जाएंगे, पूरे सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज नोट्स हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। और मेरा वादा है कि आपको कभी ये फील नहीं होगा कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, तो आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा ही महसूस करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, तो हाँ, सब्सक्राइब तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड करा जाएगा तब आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ जो 12वीं क्लास में है। हाँ, 12वीं के साथ साथ जो तैयारी करते हैं उनको भी मैं वैसे एनसीईआरटी पर ही लेके चला हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी तैयारी शुरुआत या शुरू कर रहे हैं। तो आइए, हमने कल पढ़ा था, कल किसके बारे में पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता और उसके विस्तार के बारे में हमने अध्ययन करा था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ना और शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत और उत्खनन का कार्य कैसे इसका संभव हो पाया। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम था, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता को चेंज कर दिया जाता है। और हड़प्पा नामक स्थान कहाँ है आपको पता है? कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, तो बड़े बड़े स्थान है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। तथा और भी बहुत सारे स्थान खोजे जाते हैं, जैसे बनावनी है, राखीगढ़ी है, लोथल है, धोलावीरा, कालीबंगा। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि इसका विस्तार बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुका था। इसके बहुत सारे नगर अस्तित्व में आ चुके थे। तो ये कहना लाजमी नहीं रहेगा कि एक ही नगर के नाम से हम पूरी सभ्यता को जाने। तो इतिहासकारों ने क्या करा, इसका नाम परिवर्तन करके सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मैंने पहले आपको बताया था। और इसके विस्तार के बारे में जानकारी भी हमने कर ली थी। तो आइए इसके उत्खनन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका उत्खनन कैसे हुआ था। तो देखिए, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इसका उल्लेख करा था और इसकी जानकारी दी थी कि ऐसी भी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इसके बारे में इन्होंने एक अपना लेख भी प्रकाशित करवाया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1834 ईस्वी में बर्नेस महोदय ने ये जानकारी दी थी कि हड़प्पा नामक कोई स्थान था और उसके अंदर एक टीला भी नीचे दबा हुआ है जमीन के अंदर, तो उसको खोजने का प्रयास यहाँ से निरंतर तेज हो गया था। 1834 ईस्वी में बर्नेस महोदय ने ध्वस्त किले की सर्वप्रथम जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। उसके बाद बात करें तो 1853 में एक कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, सर्वप्रथम सर्वेक्षण करा था, क्योंकि यहीं से हमें जानकारी मिल गई थी कि ऐसा कोई नगर है जिससे क्या हो रहा है कि ऐसा कोई नगर है जिससे हमें उसके बारे में जानना है। कोई सभ्यता है, बहुत बड़ी सभ्यता है जो कि नीचे दबी हुई है, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करना है। इसी के साथ सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन करता है? एक कनिंघम महोदय क्या करते हैं, 1856 ईस्वी में पहली बार एक मानचित्र जारी करते हैं और मानचित्र के बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई ऐसी सभ्यता है जो इतने क्षेत्र में विस्तृत है। इसका उत्खनन करके इसका आने वाले समय में इसका योगदान दिया जा सकता है और इसके बारे में निरंतर बहुत अधिक व्यापक स्तर पर इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। और हमें पहले से पता है कि इसके बारे में अभी तक हमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि आज दिन तक हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाए। 1861 ईस्वी में एक कनिंघम महोदय ने क्या करा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, जिसके कारण 1861 से ही पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, जिसके कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग
के जनक। जनक भी किसे कहा जाता है? ए कनिंघम महोदय को कहा जाता है। 1834 में लॉर्ड कर्जन ने इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा? भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। 1856 में, हाँ कल ये आज भी पूछ गया मैं, कल आपको मैं एक दो भाइयों के बारे में बता रहा था कि दो भाइयों को रेलवे बिछाने के लिए टेंडर जारी करा था। तो वो हुआ था 1856 ईस्वी में। कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी और उस समय दो भाई थे, एक था जॉन बर्टन और एक था विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों ने रेल बिछाने का कार्य कर रहे थे। तब क्या हुआ कि इनके पास कच्चे माल की आवश्यकता या पूर्ति होना कम हो गई। तो कच्चे माल की शॉर्टेज के कारण क्या हुआ कि दूसरे जो भी थे मजदूर वगैरह वो अपने काम कर नहीं रहे थे, तो वो फ्री हो गए। तो अब फ्री को देख के इनके बीच में एक जलन सी महसूस हुई, क्योंकि हम किसी को मजदूरी पे रखते हैं तो उससे पूरा काम वसूलते हैं। आपने देखा है और हम भी करते हैं ऐसा कि मकान का काम चल रहा है और हमारे पास जैसे सीमेंट की या ईंटों की कमी हो गई तो मजदूर फ्री बैठे हैं। अगर आने में 1-2 घंटा की देरी हो गई तो देरी हो जाने के कारण हम क्या करते हैं कि उनको कोई दूसरा काम सौंप देते हैं। जैसे कि वैसे कोई काम विशेष होता नहीं है, जैसे मिट्टी ढगाने का काम है, तो हम उनको क्या देते हैं कि अभी तक ईंटें ही नहीं, कारीगर फ्री बैठे हैं, मजदूर सारे बैठे हैं, उन मजदूर को हम कहते हैं कि आप एक काम करो, ये उठा के ये मिट्टी है ये इधर डाल दो। इस प्रकार से हम इनका उपयोग अधिक से अधिक लेने का प्रयास करते हैं। तो विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन दोनों भाई थे, दोनों को टेंडर भी मिला था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके कारण इन्होंने भी उस समय का फायदा उठाया और सारे मजदूरों को क्या कहा कि पास में एक टीला दिखाई दे रहा था उन्हें, और टीले को कहा कि यहाँ से इनको खुदाई करो और यहाँ से ये मिट्टी है ये यहाँ पे बिछा दो। तो सारे मजदूर जाके हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था, उस समय तो किसी को पता नहीं था कि अंदर कोई सभ्यता दबी हुई है, तो उन्होंने वो सारा निकाल कर वहां से मिट्टी विट्टी खोद कर बिछाना शुरू कर दिया। इसके मध्य एक ईंटें भी निकली थी, जिससे इन दोनों भाइयों को बहुत फायदा हो गया था और इन दोनों ने फायदा हुआ, इसका इन्होंने फायदा उठा के वहां पर खूब उत्खनन कराया था, जिसके कारण उत्खनन यानी कि संरक्षण के तौर पर नहीं, इन्होंने ईंटें प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां खनन करा था और उससे इनको लाभ भी हुआ था। उसके बाद कल बताया था ना कि रेल भारत में सर्वप्रथम कब चली थी? 1853, ये सन भूल मत जाना। और उसके बाद विश्व में कब चली थी? 1825 ईस्वी में। राजस्थान में कब चली है? 1874 ईस्वी में। राजस्थान में रेल जयपुर में चली थी। 1905 में जॉर्ज मार्शल इसके निर्देशक बनते हैं, भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के निर्देशक बनते हैं और इन्हीं के निर्देशक में उत्खनन का काम शुरू हो जाता है। इन्होंने 5 व्यक्तियों के साथ एक कमेटी गठित करी और जिसके ये निर्देशक बने थे जॉर्ज मार्शल। और 5 व्यक्ति कौन कौन थे? तो सबसे पहले दयाराम साहनी, अर्नेस्ट मोइके, माधव स्वरूपम वत्स, राखलदास बनर्जी, मार्टिन मिलर, 5 व्यक्तियों ने मिलकर एक कमेटी गठित की और संरक्षण विभाग का काम शुरू करा। तो सर्वप्रथम खोज करी थी वो करी थी हड़प्पा, और इसी स्थान के नाम से इसका पूरी सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और इसकी खोज कब करी थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। और किसने करी थी? सर्वप्रथम ये जो कामयाबी है ये हाथ लगी थी दयाराम साहनी के हाथ, और इन्होंने हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। तो इसी के साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, और ऑफलाइन क्लास में तो मैं बताते ही रहता हूं, तो एक बार फिर यहाँ पे भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब 2 दोस्त होते हैं, 2 दोस्त एक ही बेंचर होते हैं, तो वो आराम से बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं। कुछ समय बाद उनका जब एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो एक दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाते हैं, एक के कम आते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा है और विद्यार्थी हैं तो स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। और जब एक दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाते हैं, एक के कम नंबर आते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी इंसान वही होगा जो आपके दोस्त जिसके कम नंबर आ गए। उसको इतना ज्यादा दुख होगा कि वो सोचेगा कि इसके ज्यादा नंबर क्यों आ गए, फिर वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, उसने ऐसा करा था, इसने नकल करी थी ऐसा। और अगर दोस्ती बहुत पक्की भी होती है, कभी कभी आपने देखा और ये तो महसूस भी करा होगा कि जब अपना दोस्त फेल हो जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान होता है, अपना दोस्त, क्योंकि वो उसको इस बात का दुख हो जाता है कि अब हम साथ में नहीं बैठ पाएंगे, साथ में बातें नहीं कर पाएंगे, साथ में रह नहीं पाएंगे। तो
दोस्त को हमेशा ये रहता है कि अगर अपना दोस्त आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए और पीछे भी नहीं रहना चाहिए, यानी साथ साथ में चलना चाहिए। तो ऐसा ही जलन सी होती है ना, वो जलन हुई थी हमें दयाराम साहनी को हुई थी, और सॉरी दयाराम साहनी को कामयाबी हाथ लगी तो राखल दास बनर्जी को जलन हुई थी, और राखल दास बनर्जी को इतनी जलन हुई थी कि इन्होंने फिर बढ़चढ़ प्रयास करना शुरू कर दिया था और खूब प्रयास करा था, और इतना प्रयास करा था कि इन्हों को क्या होता है कि 1922 ईस्वी में इनको भी कामयाबी हाथ मिल जाती है, और ये क्या करते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं, और मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? राखल दास बनर्जी को जाता है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? 1921 में करी थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी है। ये दोनों नगर हैं, इनके बारे में हम डिटेल से और विस्तार से आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आगे वाले वीडियो में हम पहले तो कौन सा स्थान कहाँ है उसके बारे में पढ़ लेंगे, कैसे उसको याद रखना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। परंतु उसके बाद हम डिटेल से जो आपके 2-3 नगर है, चंद्रदुर्ग, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, इसके बारे में एक एक नगर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। आपके जो कमेंट हैं, अगर इसके अंदर कुछ जो ऐड करना है, कुछ जोड़ना है, तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसके बारे में मुझे बताइए, तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। जितनी जानकारी मेरे पास होगी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करी जाएगी। परंतु आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।